सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय परीक्षित जी श्री मंगेश सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके सहयोगियों को, जो उनके हृदय में ऐसा विचार बना कि चलो भागवत कथा सुनो। हाँ देखिए, हमारा भक्तों से निवेदन, अगर आप लोग बैठ जाए तो बढ़िया रहेगा। हाँ बैठ जाइए तो ज्यादा अच्छा रहे। बैठ के सुनो। हाँ जा देखो, लिखा है, इन्हें बता देना मिक्सर न छेड़े, और मेन जो है उसे बता देना उसी से घटा में बढ़ा में अगर सीटी नहीं तो मिक्सर छेड़ दिया तो सिर्फ नहीं कर पाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रुण्यद श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। बेटा, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है लोक विश्रुतम, सारे संसार में विख्यात है, और सुनियद श्रद्धया युक्तो। ठाकुर साहब, इसमें बहस की आवश्यकता नहीं है ना, इसमें तर्क की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता काहे की है? श्रद्धा की। श्रोण्यद श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। भगवान कहते यही हमारे संतोष का मूल कारण है। और भी लिखा, नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य न किलाकानजं फलम्। जो व्यक्ति रोजाना श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है अथवा सुनता है तो लिखा उसे पूरा श्लोक नहीं, एक श्लोक नहीं, एक दिन की कथा सुनने से नहीं, प्रत्यक्षरम, एक एक अक्षर सुनने पर कपिला गौदान का फल प्राप्त होता है। और लेखाया श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते श्रोयादयस्तु वो सहस्त्रम फलम लभेत। मंगेश भैया, भागवत का पूरा श्लोक या श्लोकार्धम, आधा श्लोक या श्लोक पादम, जो चौथाई श्लोक भी सुन लेता है या पढ़ लेता है तो उसे 1000 कपिला गौदान का फल प्राप्त हो जाता। आज पहला दिन था और हमारे भक्तों ने बड़ा अथक प्रयास किया। मैं जब से आया देख रहा, पंडित जी चाहे 2 दिन पहले पहुंच जाए तथा इतने ही समय से हो पाती तो आइए, कम से कम 1000 कपिला गौदान का फल सबको मिल जाए। भागवत का पहला श्लोक पहले हम बोलेंगे, उसके बाद जहां तक हमारे लाउड स्पीकर की आवाज जा रही है, जो जहां से, घर से, खेत से, पांडाल में सुन रहा, सभी लोग बोल लें, सबका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। सभी बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय। बोलिए, भागवत प्रारंभ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। बहुत अच्छी बात। जैसा जो है वो अवर्णीय है, वो अकथनीय है, वो वाणी का विषय ही नहीं तो बताओगे क्या? बोलो राधे राधे। आनंद तो अनुभव का विषय है, आनंद कहने का विषय नहीं है। अच्छा, सबसे पहले व्यास जी ने सच्चिदानंद का ही वर्णन क्यों किया? हर आदमी अपने जीवन में सच्चा आनंद, हम अपने से शुरुआत करते हैं। पंडित पंडिताई करता है, सर्विस वाला आदमी सर्विस करता है, बणिक भाई व्यापार करते हैं, कृषक भाई खेती करते हैं। इसलिए करते कि हमें सुख मिले। बोलो, इसीलिए तो करते, कोई इसलिए तो नहीं करता कि हमें कष्ट मिले।
लेकिन बड़ा संभाल के जवाब देना, नहीं मैं खड़ा कर दूंगा। जो बिल्कुल सुखी हो सो बतावे महाराज, हमें कोई टेंशन नहीं, हम बिल्कुल नहीं सुखी। बोलो राधे। आप लोग बड़े समझदार हैं, अगर कोई हाथ उठा देता तो मैं उसे खड़ा जरूर कर देता। बोलो राधे। क्यों? जब हमारी स्टूडेंट लाइफ थी, देखो रजला मऊ गुरसाईगंज में कोई फर्क नहीं है। मैं जब अपने गांव से जिला हरदोई से गुरसाईगंज आया और चियासर आश्रम में पढ़ता रहा, तो जब कोई साहब आता था, पहले स्वामी नेपाली जी का दर्शन करने जाता था, ड्राइवर भाग की खिड़की खोल रहा, साहब जी उतर रहे, मैं सोचता था ठाकुर साहब पैसे में बड़ा आनंद, वाकई में पैसे वाले बड़े सुखी। आज ईश्वर की कृपा से हमारे ऐसे ऐसे शिष्य हैं जिनके कारखाने बॉम्बे तक चल रहे हैं। हमें बुलाते, छेना, रसमलाई, बालूशाही, इमरती रखी, पंडित जी पाओ। हमने कहा सेठ जी आप एक पीस ले, और रोने लगते, हमें तो डॉक्टर ने मना कर दिया। बोलो पैसा से कोई सुख खरीद सकता? बताओ। मैंने कहा पैसा तो बड़ा बवाल है, पैसा से सुख खरीदा नहीं जा सकता। फिर हमने सोचा जिनके लड़का बच्चा नहीं सो ज्यादा दुखी, जिनके ज्यादा लड़का बच्चा होंगे ज्यादा सुखी। वैसे रजलों में हमने देखा लड़का बच्चा खूब है, होना चाहिए। बोलो राधे। राधे। हाँ होना चाहिए। देखो अब रजला मऊ में, अभी रजला मऊ पीछे है, आपके गांव में बजा गया होगा, रामगंज का एक लड़का है जगमोहन, ढोलक वोलक बजाता है। मालूम हिंदू भाइयों की बात बताता हूँ, गौड़ ब्राह्मण है, 29 भाई बहन। कितने? 29। बोलो राधे। एक लड़का खड़ा, पापा माँ साहब ने फीस बताई, दूसरा खड़ा टेस। मैंने कहा बड़ा किल्लत औलादो थोड़ी हो। बोलो राधे। राधे। अब न पैसे में सुख खरीदा जा सकता। आज पहले दिन की कथा में सिर्फ आपको यही बताऊंगा सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। आदरणीय परीक्षित जी, ये जितनी भौतिक चीजें हैं जो स्वयं में सुखी नहीं तो हमें सुखी क्या कर सकती हैं, इनमें सब कष्ट ही कष्ट है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद कविकुल पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में डिम डिम घोष कर दिया, सुखी मीन और जहां नीर अगाधा, जिमि प्रभु शरण एको सुखी शांति कहाँ है, जो आज अवसर हमारे भैया मंगेश जी को प्राप्त हुआ है। केवल इसी में सुख शांति, और दुनिया में कहीं चाहे कितने बच्चे हो जाएं, कितना पैसा हो जाए, कितना जमीन हो जाए, सब निरर्थक। प्यारे सज्जनों, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिश्वर विद्यमान हैं। उन्होंने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी से कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
हे सूत जी, आपका ज्ञान जो है अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। हमें वो कथा सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को रसायन, रसायन माने औषधि सिद्ध हो। अब हमारे भैया परीक्षित जी ध्यान देकर सुने, जो पहले दिन की कथा होती है वो आपको बताने जा रहा। कोई कथा सुनने के लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं। अब हम कभी कभी सुनने वाले से पूछ लिया करते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात, किस जगह की कथा चल रही है। कथा रजलामा में हो रही है, जयसिंहपुर में हो रही, किस जगह स्थान। दूसरी बात, कौन पूछ रहा। तीसरी बात, कौन बता रहा। बस जब भी आपसे पूछेंगे तो तीन ही बातों के बारे में पूछेंगे। दोनों लोग बड़े मन से सुनना। बोलो राधे राधे। देखो कथा हमारी प्रारंभ हो रही है। एकदा ही विशालायां चत्वारो ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायात द्रदसोस्तत्र नारदम, जिसे आजकल हम बद्रिका आश्रम कहते हैं, वह श्रीमद् भागवत महापुराण में विशालापुरी नगरी बोली जाती थी। वहां पर ब्रह्मा के 4 मानसिक पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान श्री हरि नारायण का दर्शन करने जा रहे थे। दूसरी तरफ से देखा बाबा नारद चलते चले आ रहे हैं। देखो सनकादिक ऋषि बड़े भैया हैं, नारद जी छोटे भैया हैं। सनकादिक ऋषियों को नारद जी ने प्रणाम किया। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले कथम ब्रह्मं दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान। हे महात्मा जी, आपका मुखमंडल उदास क्यों है, आप चिंतातुर क्यों दिखाई देते। इदानी सूर्य चित्तोषे गतवेतो यथा जनः, इस समय आप ऐसे शून्य चित्त नजर आ रहे हैं जैसे गतवित्तो यथा जनः। गत माने चला गया, वित्तम माने धन। किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा धन चला गया हो, आप ऐसे नजर आ रहे हैं। नारद जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, मैंने इस मृत लोक को सर्वोत्तम समझा तो इस पर भ्रमण करने के लिए आया। कहां कहां घूमा, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया। पुष्कर कहां है, राजस्थान। गया कहां है, बिहार। राजस्थान गया, बिहार गया, यूपी में आ गए, प्रयागम चा प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतबंध, रामेश्वरम, सब जगह घूमता रहा। हमारे मन को शांति कहीं नहीं मिली। बोले भाई मन को शांति क्यों नहीं मिली। कहा कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बाधिता धुना। हर जगह कलिकाल में अपना असर जमा रखा है। सत्यम नास्ति, बेमतलब में आदमी झूठ बोलता है। सत्यम नास्तपा शौचम, न तपस्या है न शौच माने पवित्रता है। शुचि शब्द से शौच बना है। दया दानम न विद्यते, न कहीं दया है न दान है। उदरम भरणो जीवा भराका कूट भाषणा, मनुष्य केवल पेट भरने के लिए जिंदा रहता। पेट चल जाए समझ लो सब कुछ कर लिया। पहले हमारे यहाँ राजा महाराजा लोग किसी संत ब्राह्मण को भोजन करा के तब भोजन करते थे। आज अपना पेट चल जाए भाई साहब, तीर मार दिया सब कुछ हो गया। हमारे मनीषी ने लिख दिया, तर्पण होम करहीं विधि
पेट चल जाए, चाहे पूरा मोहल्ला भूखन मर जाए। बोलो राधे राधे। उदरम भरणो जीवा, भागवत का एक एक श्लोक उसकी हिंदी बता रहा। लेकिन आज विडंबना तो ठाकुर साहब इसी बात की है, उन्होंने कहा हमने 15 दिन की भागवत कराई। बोले श्लोक 5 बोले गए कि हमारे पंडित श्लोक जनता ही ना है। बोलो राधे, का फायदा, ऐसा पैसा बेकार है, फेंक दिए। एक हमारे जैसे दादाजी पंडित जी पहुंच गए, सुबह पैसे चिमटा फिमटा वाले पंडित थे, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे ये पंडित जी श्लोक नहीं बोलते। यजमान मंगेश भैया था जैसा था, उसने कहा पंडित जी श्लोक बोलो। उन्होंने कहा यजमान हम तुम्हें परलोक की बात बताए रहे हो, जो कह रहे हो श्लोक की बात है, श्लोक की जरूरत क्या है। बोलो राधे राधे। तो बहुत अच्छी बात बता रहा था, पाखंड निरता संतो। देखो हमारे यहाँ शुरुआत महात्माओं से होती है। नारद जी ने कहा महात्मा पाखंडी होते जाते हैं। कहीं एक दर्जन लड़का बच्चा किसके घूम रहे, उन्होंने कही ब्रह्मचारी के। बोलो है ब्रह्मचारी लड़का बिटिया 1 दर्जन। बोलो राधे। हाँ कही 4 आश्रम किसके बने, 4 आश्रम किसके बने, कई त्यागी जी के, पैसा हाथ से नहीं छूते, 4 आश्रम बने हुए। बोलो राधे राधे। महात्मा जो है पाखंडी होते जाते हैं, गृहस्थ विरक्त होते जाते हैं, ब्राह्मण वेद शून्य, पाई लागन न करो मुंह लटकाएंगे। अब पूछो वेद किस धातु से बना, जब धातु पड़ी हो तब ना। बोलो राधे राधे। अंगूठा अच्छा, वैसे खैर रजला मुंह में तो ऐसे पंडित नहीं है, नहीं बस झूठी साची बोल के पौआ भर पी लें और नाली खोपड़ी पड़ी रहे, बस बहुत ऊंचे पंडित। बोलो राधे। जब तक नाली के ऊपर जनौ दिखाई न पड़े तब तक पंडित का है। बैसनपुरवा में हम कथा करने गए ठाकुर शिषपाल सिंह जी के यहाँ, बताते ही चले, नहीं तो आप लोग कहेंगे बताया नहीं। सो कहा गुरुजी जे जुनेदपुर के शुक्ला लोग चाहते हमारे पैर धोए के घर छिड़कें। अब कई फकीरे होटल में एक ही गिलास में हम दारू पियत बहाई के छीन ले, तो आगे जो कह रहे तो हम बताए नहीं पाए। बोलो राधे। आगे की बात है, बस नीचे बताए। अरे राम राम, नाम ही बदराम, ब्राह्मण नाम के रहे, ब्राह्मण वेद शून्य होते जाते हैं। छत्री रक्षा करने में ऐसा नहीं कि छत्रियों के यहाँ कथा हो रही तो छत्री लोगों को छोड़ देना। छत्री छत्र धातु से बना, जो एक दूसरे की ब्राह्मण संत कन्याएं इनकी रक्षा करे वो छत्री है। सामने गाय काटी जा रही है, मुंह फेरे जा रहे, काहे की छत्री बताओ। छत्री रक्षा करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, वैसे जो है घटकौली करने लगे। अच्छा अगर आपका मन हो तो मंगेश भैया से पूछ ले, कौन बता रहा? बाबा नारद बता रहे। किसे बता रहे? सनकादिक ऋषियों। बातें 3 हैं। कहाँ? बद्र का आश्रम। कहा इस प्रकार कलिकाल के दोषों को देखता हुआ यामनम तटमापन्ना यत्र लीला हरेर्भूत, मैं यमुना के किनारे पहुंचा जहां पर यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अनेकानेक लीलाएं की हैं। वहां पर मैंने एक बड़ा विलक्षण दृश्य देखा। एक जवान स्त्री बैठी हुई आंसू बहा रही थी। और राजू भैया कैसे? तरुणी के सुंदर, तरुणी के सुंदर रसिक नयन, मन ही मन व्यथा रो रहे थे।
लेकिन दादाजी जब सब औरतों का ही समूह देखा तो वहां से वापस होने लगा। वो स्त्री कहने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय। अरे अरे महात्मा जी जरा देर के लिए ठहर जाओ, हमारी भी चिंता दूर करते जाओ। देखो अगर संत किसी के यहाँ आता है तो ये न समझना कि वो हमारे यहाँ पेट भरने आया खाने। अरे आप तो ज्यादा से ज्यादा भोजन करा देंगे, 150 रुपया दक्षिणा के दे देंगे, लेकिन वो कितना पूर्ण प्रभाव आपके यहाँ छोड़े जा रहा कभी विचार किया? पर कारज के कारणे अरे साधु न धरा शरीर। देखो एक महात्मा जी थे, एक सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचे। सेठ जी दुकान पर गए थे, सेठानी दरवाजे बैठी हुई थी। महात्मा जी ने कहा माता भिक्षाम दे, हे माई मुझे भिक्षा दो। सेठानी बड़ी जोर झड़क के दौड़ी, सुबह सुबह से आ गए, मालूम पड़ता कमा के रख गए थे। सेठ जी की बहू ने अंदर से आवाज सुनी, वो बाहर आई और बोली बाबा जी आप कोई दूसरा दरवाजा देख लें, यहाँ सब बासी खाते हैं। कैसी खाते हैं? बासी खाते। सो दुकरिया की आंखें चढ़ गई, देखो बाबा पूरे गांव में जाकर के बदनामी कर देगा। सुबह देसी घी के परांठे बनाती, बच्चों को खिलाती, टिफिन लगाकर स्कूल भेजती और 2-4 अपना भी खा लेती। और महात्मा जी से कह रहे यहाँ सब बासी खाते। बोलो बासी कम खाए। महात्मा बड़ा समझदार था, उसने कहा बहू बेटा ये बताओ तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा अरे 12 बरस की बाल हूं मैं। हमारी उम्र अब 12 साल की है। मंगेश भैया डुकरिया कहने लगी बहू का दिमाग खराब हो गया, 36-38 साल की हो गई, 2-3 लड़का बिटिया 12 साल की बन रही। अब बोले तुम्हारे पति देवता? कहा बे तो हमहू से छोटे हैं। 12 बरस की बाल हूं मैं और पति देव मेरे 2 बरस के हैं। हमारे पति देवता 2 साल के हैं। डुकरिया ने कहा मालूम पड़ता बहू का बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया, लड़का 40-42 साल का हो गया, उसे 2 साल का बता रही। अब बोले तुम्हारे ससुर? कहा महाराज जी ससुर हाल ही में कल ही पर पैदा भय। बोलो राधे। अब कई सास का भाई जन्म ही नहीं हुआ। सो सेठानी जाकर पहुंची, पकड़ खोपड़ी हिलाई, हमारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा पति कहां से आया? और सेठ जी को फोन किया जल्दी आओ, तुम्हारी बहू का दिमाग खराब हो गया। सेठ जी अपनी गाड़ी से आए, बोले क्या बात है? महात्मा ने सोचा मैं चला गया तो बहू की पिटाई लगवाएगी, महात्मा वहीं बैठ गया। सेठानी कहने लगी कुछ नहीं पूछो इससे। इसने नाक कटा दी, कहती यहाँ सब बासी खाते। बोलो बासी कब खाई? संत उठकर खड़ा हुआ। बहुत अच्छी बात सज्जनों ध्यान से सुनिएगा। संत ने कहा मैं बता रहा हूँ यहाँ सब बासी खाते हैं। तुम्हारी बहू बिल्कुल नहीं ठीक कह रही। अगर कोई सोचे आदमी की यही तो मूर्खता है, पागलपन, आदमी सोचता जितने होशियार हम हैं कोई नहीं है, लेकिन बाहर निकल के देखो क्यों पूर्व जन्म के कर्मों से नरदेही प्राणी पाता है। यहाँ आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज्यादा होशियार, सो मारे घूम रहे, उन्हें कोई बैठने को नहीं कहता। तो जिसका जैसा प्रारब्ध लेकर के आया है वैसा उसका जीवन कट रहा। बोलो सबके बात समझ में आई या नहीं? यहाँ सब बासी था। सेठ जी ने कहा भाई बहू तो हमारी बड़ी होशियार। बोले फिर ये क्यों कहती हमारी उम्र 12 साल? बोले उम्र वो नहीं जोड़ी जाती जो खेलने खाने में व्यतीत हो जाती है, उम्र वो जोड़ी जाती है सत्संग में। आप कब से आए? अभी हम मंगेश का जन्म कराएंगे, इनका नाम रखेंगे। बोलो राधे। तो तुम्हारी बहू 12 साल से सत्संग में आई, इसलिए ठीक है। तो कह रही हमारी उम्र 12 साल। सेठ जी ने कहा भाई कमाल है, बहुत बढ़िया बात। और कहा जब बहू ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला तो 2 साल से तुम्हारा लड़का भी पूजा पाठ करने लगा। बोले हाँ 2 साल से लड़का भी पूजा पाठ करता। बोले वही तो कह रही हमारे पति देवता 2 वर्ष के हैं। और सेठ जी महीना 15 दिन से तुम भी पूजा। अरे बोले ना
कल्लई परसों से आरती में हम भी खड़े हो जाते। बोले वही तो तुम्हारी बहू कह रही कि हमारे ससुर अबे हाल ही में कल्लई परसों पैदा हुए। बोलो राधे, खूब समझ में आवे तब यहाँ करियो, और नहीं तो पूछ लेना पंडित जी, बात जमी नहीं बता दूंगा। बोलो राधे। तो बहुत अच्छी कथा आप लोग सुन रहे थे। उसने कहा महात्मा जी, किसने कहा माताओं बहनों? भक्ति ने कहा जरा ठहर जाओ, तुम्हारे दर्शन से हमें शांति मिली। नारद जी पास में पहुंचे, वो बढ़िया कथा बताऊंगा, आप लोग याद करेंगे कि हाँ कथा में कुछ मिला। नारद जी ने कहा काश तुम, अरे देवी तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये वृद्ध पुरुष लेटे हुए कौन है? उसने कहा मैं साधारण नारी नहीं हूँ, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। ये दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। यह दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। मैं साधारण नारी नहीं हूँ, हमारा नाम भक्ति है, और ये हमारे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी ने कहा बड़े आश्चर्य की बात, अभी तक हमने ऐसा नजारा नहीं देखा कि लड़का बूढ़े हो और महतारी जवान हो। या तो तुम झूठ बोल रही हो या ऐसा है नहीं। भक्ति ने कहा न मैं झूठ बोल रही हूँ और ऐसा ही है। बोले क्यों? हमारे पास सेठ जी ये ठाकुर साहब एक इलाहाबाद के शिष्य ने फोन किया, बोला गुरुजी हम हर पंडित की कथा सुनने जाते हैं और जगह जगह आज तक मैं अपने रजला मऊ के भक्तों से पूछ नहीं रहा हूँ, बताने आया और कहीं विश्व का पंडित लेकर आओ, अगर भागवत सुनोगे तो पहला प्रसंग ज्ञान वैराग्य का आता है। कहीं का पंडित हो सब यही सुनाएंगे, लेकिन हमने आज तक यही नहीं जाना कि भक्ति पैदा कहाँ हुई। बोलो राधे। आप लोग भी खूब भागवत सुनने जाते हो, गांव में भी विद्वान लोग आचार्य लोग आते रहते, कथाएं तो साल में 2-4 होती रहती। लगभग सभी भाइयों को मालूम होना चाहिए भक्ति कहाँ पैदा हुई। जिनके पास कागज कलम है नोट करो, लिखो। भक्ति ने कहा उत्पन्ना द्राविणे साहम। मैं कथा सुनाता नहीं, कथा रटा देता हूं। हमारी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई। भक्ति कहाँ पैदा हुई? द्रविड़ देश में। बढ़ी कहाँ? कर्नाटक में। बुढ़ापा कहाँ आया? गुजरात में। और जीर्ण शीर्ण कहाँ हो? जवान कहाँ हुई? वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जवान हुई वृंदावन में। व्यास ने कहा धन्यम वृंदावन तेन भक्ति नद्यति यत्र सहा। उस वृंदावन को धन्य है जहां पर आज भी भक्ति नाचती है। लेकिन ज्ञान वैराग्य का पूछने वाला वहां भी कोई नहीं, इसलिए बूढ़े पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा ऐसी बात है तो मैं इन्हें जवानी अवस्था में लाने का प्रयास करता हूँ। ज्ञान वैराग्य के कान के पास मुंह लगाकर वेद पाठ किया, गीता पाठ किया और आवाज लगाई ऐ ज्ञान ऐ वैराग्य उठो उठो। इन्हें कोई चेतना प्राप्त न हुई तो आकाशवाणी होती है नारद प्रयास करो, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। अब नारद जी ने सोचा प्रयास क्या किया जाए। जो कोई संत महात्मा मिलता उससे कहते भैया ज्ञान वैराग्य को चेतन अवस्था में लाने का उपाय बताओ। वही कहता वेद पाठ सुनाओ, कोई कहता गीता पाठ। बोले तो सब कुछ किया, बोले तो इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। आज जब सनकादिक ऋषि मिले इनसे पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें भागवत कथा सुनाई। बोले महाराज अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन ये बताओ ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम, कहां पर ये ज्ञान यज्ञ किया जाए? कहा हरिद्वार में आनंद नाम का तट है। देखो मैं अपने ठाकुर मंगेश सिंह को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इनके अंदर ऐसा विचार बना कि चलो बरमदेव महाराज के पास कथा सुनिए। फिर बढ़िया बात है, ध्यान से समझना। यही कथा ये अपने दरवाजे पर वहां करते तो सिर्फ एक गुना कथा यही होती, बाजा व्यवस्था यही रहती, पंडित यही रहते, फल एक गुना।
जहां गौवें बांधी जाती हैं ग्रहाचय के गुणा प्रोक्ता गोष्ठे सतगुण रखी, जहां गौशाला में अगर कथा सुनी जाए तो 100 गुना फल। कितना फल? 100 गुना। अब यही कथा आप ब्रह्मदेव महाराज के पास सुन रहे हैं तो उसका 1000 गुना फल ज्यादा। घर में 1000 बार राम राम करो, अब यहाँ पर एक बार कर लो बराबर हो जाएगा। लेकिन जहां तक हमारे लाउड स्पीकर की आवाज जा रही, भाइयों ध्यान देना, जैसा पुण्य का फल ज्यादा है, जैसा पुण्य का फल ज्यादा है यारे, वैसा पाप का भी फल ज्यादा है। वहां पाप हो तो मोक्ष हो जाएगा, अब यहाँ पर पाप होगा तो उसका कोई मोक्ष का जरिया नहीं है। बोलो राधे। हाँ, इसलिए धार्मिक स्थल पर बहुत सतर्क रहना चाहिए। बोले महाराज तो आपसे बढ़कर ज्ञानी और कौन मिलेगा, ऐसा करो कथा आप ही हमें सुना दे। सनकादिक ऋषि वक्ता बनकर बैठे, जहां पर हमारे मंगेश भैया बैठे ऐसे बाबा नारद श्रोता बनकर बैठे। जो पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, देखा भक्ति अपने दोनों बालकों का हाथ में हाथ पकड़े गुणानुवाद करती हुई आती है। आप लोग भी हमारे साथ बोले, अरे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, श्री बोलो राधा कृष्ण भगवान की। और देखो आज पहला दिन था, पहले दिन की कथा प्रायः इतनी ही होती, वो हमने सुना दी। आपके गांव के, आपके परिवार के सभी गणमान्य लोग पुत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप, ये अमर ग्रंथ ये
सच्चिदानंद भगवान की जय।